कि ये क्यों आ गया। इसलिए ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा भाव आ जाए कि चाहे कहीं रहूं अपने आप में रहूंगा, उस दिन तुम भी संत हो जाओगे। हमारे अंदर विचार करके देखना, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। कहते हैं पता नहीं कौन सी घड़ी कब आ जाए, लेकिन अपन को तो 1 घंटे अंधेरे में रहना पड़े तो बिल्कुल सत्य घटना है। करनाल के पास हमने विहार किया, वैसे महिलाएं बैठी थी 15-20 मिनट से, और वो बैठी भी रहती। मैंने कहा जाओ, कहने लगी अभी नहीं जाएंगे, हम तो 1 घंटे का टाइम आपके पास लाए हैं तो बैठ के जाएंगे। लेकिन अचानक उसकी कुंडी बंद हो गई, वो लॉक सिस्टम चल गए, वो लॉक खराब था। फिर तो उन लोगों ने 15 मिनट के बाद ही फ़ोन लगा लगा के रोहतक से लोग बुला लिए, मिस्त्री बुला लिए, लॉक तोड़वा दिया। मैंने कि 1 घंटा तो शांति से बैठो। बोली नहीं, दरवाज़ा खुलना चाहिए पहले, फिर आराम से बैठेंगे। मैंने सिर्फ पता चल गया कि दरवाज़ा बंद है, अब खुलना मुश्किल है, उसके पीछे आकुलता हो गई। अपने साथ भी कहीं ऐसा नहीं होता है क्या? हमें जीवन भर आकुलता होती है, और जबकि ये सराय खाना है, कुछ दिन को आए हैं, बाद में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? हमारे बाप दादा बुजुर्ग जितने हुए हैं वो सब ऐसी संपत्तियों पर, रजिस्ट्रियों पर साइन करते करते चले गए। क्योंकि विचार करना, रजिस्ट्रियाँ कभी जाती हैं क्या? रजिस्ट्रियाँ हंसती और होंगी कि पागल तू चला जाएगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हम तो बिल्कुल बढ़िया पन्नी में पैक, फाइलों में सेट रहेंगे, हम तो लॉकरों में रखे रहेंगे, और तू मरघट में चला जाएगा। तूने सारी जिंदगी की कमाई मेरे ऊपर खर्च की है, लेकिन तुझे भेजेंगे और हम आराम से रहेंगे। हम कभी जाते ही नहीं कहीं। मकान कहीं जाते हैं क्या? जमीनें कहीं जाती हैं क्या? सिर्फ कागज पर साइन बदल जाते हैं, जमीनें तो वहीं रहती हैं। सिर्फ हमारा ममत्व भाव बढ़ जाता है कि ये चीज़ मेरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के समय में आदमी छोटी मोटी शादी करना, आराम से जीना नहीं जानता है। चाहे वो कर्ज में लेकर जिए, लेकिन जीना सबके अनुसार है। हम तो कहते हैं कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हमारे यहाँ इतने इतने अपव्यय खर्च होता है, अपव्यय होता है। उसको हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि उसको एक ही ईंट देंगे तो हमारे जैनियों का मकान बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा सहयोग देंगे तो उनका व्यापार बन जाएगा अपना। लेकिन नहीं, हम गिरे को और गिराते हैं और नीचे दिखाते हैं, उससे नीचा जरूर दिखाएंगे। तू ऐसा कर ले, तू करती क्यों नहीं, तू भी कर लेना, ले लेना। कोई बोली या कोई सामान किसी को कहते हैं, कभी मत कहना, क्योंकि जो दोगे वही तुम पर, जो कह भी दोगे वो भी तुम पर आएगा लौट कर। क्योंकि सीता ने कहा ही तो था पूर्व जन्म में, कनकोजली की पर्याय में सिर्फ कहा ही तो था कि ये मुनि आरिका होकर इस तरह बात कर रहे हैं, और जबकि वो बहन भाई थे तो समान वही वाले थे, लेकिन भोगना पड़ा। आपने 32 नातों की कथा भी पढ़ी होगी, उसमें भी क्या है? 18 नातों की कथा पढ़ी, उसमें क्या है? यही तो है, एक ससुर और पुत्रवधू आरिका मुनि थे, वो कोई चर्चा कर रहे थे और उसने कह दिया था बूढ़े की जवान स्त्री। इतना कहने मात्र से फल भोगना पड़ा। हम मानते हैं कि किसी की गलती हो तो सावधान करना चाहिए, लेकिन हमें इससे धर्म से विश्वास नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी होते हैं और कंकड़ भी। पत्थर और हीरों में क्या फ़र्क होता है? हीरा गर्मी में रहकर भी गर्म नहीं होता है, और सर्दी में रहकर ठंडा नहीं होता, और कांच को रख दो तो ठंडा और गर्म हो जाता है। हमको वो हीरा बनना है, इसकी परमात्मा के दरबार में भी ज़रूरत है। आज तक तो हमने उसको कंकड़ बना रखा है। अनाज और कंकड़ में क्या अंतर होता है? आपने देखा कभी कभी अनाज में कंकड़ होता उसी रंग का होता है, देखने में और अच्छा लगता है, लेकिन कंकड़ को बोओगे तो कंकड़ बीज नहीं लाएगा, लेकिन बीज को बोओगे तो अंकुर लाएगा। हमें भी देखना, हम तीव्र मिथ्या दृष्टि हैं, तो कोई सा उपदेश मिल जाए हमारे अंदर परिवर्तन
नहीं होगा। और यदि सम्यक दृष्टि है तो आज अभी से परिवर्तन होगा। योगे वियोगे भवने बनेवा, कहते हैं योग में हो, वियोग में हो, भवन में हो, वन में हो, एक सा लक्ष्य रखना चाहिए कि हम तो मुसाफिर हैं, एक दिन चले जाएंगे, थोड़े से दिनों के लिए यहाँ आए हैं। कितनी उम्र मिलती है हमको? यदि 70-80 साल भी मिलती है तो कम से कम 35 साल तो सोने में गुजर जाती है, और 35 साल में से कम 22 साल की उम्र घर के काम में, चिंताओं में, बच्चों के होमवर्क कराने, नहलाने धुलाने, कपड़े धोने में गुजर जाती है, और उसके बाद कमाने आदि में गुजर जाती है। कितना सब वक्त मिलता है भोगों के लिए, उसके लिए हम अपनी जीवन दांव पर लगा देते हैं। भोगों को मैं नहीं कहती हूँ कि भोगो मत, तुम्हें मिले हैं तो तुम भोगो, लेकिन कैसी आसक्ति भाव से मत भोगो। आपने देखा हिरण आहट मिलती है और घास छोड़कर चला जाता है, और बिल्ली ने यदि चूहा को पकड़ लिया तो डंडे भी मार दो, चूहे को छोड़कर नहीं जाती है। हम कैसी हमारी दृष्टि है? सम्यक दृष्टि जैसी है तो कोई बात नहीं, चक्रवर्ती जैसे भोग भी भोगता है, लेकिन अंतरंग में भावना होती है कि ये भोग हमारा लक्ष्य नहीं है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। कि कह दिया कि वज्र अगन विष से विषधर से ये जी के दुखकारी, धर्म रतन के चोर चपलयति दुर्गत पंथ सहाय। कि विष और अग्नि आदि तो एक जन्म को नष्ट करते हैं, लेकिन जो तीव्र कसाई की वासना है, जो विषय भोगों की आकांक्षा है, ये विश्व अनंत जन्म हमारे नष्ट करते हैं। अब आप कहोगे घर में रहकर तो रहना ही पड़ता है। मैं कहती हूँ घर में रहो, लेकिन एक लक्ष्य रखो कि हम थोड़े से दिन के लिए आए हैं। सब संयोग हमारे कैसे हैं, जैसे मिलने वाले कहीं कहीं से आते हैं। आप क्या करते हो? कोई रिश्तेदार से लड़ते थोड़ी हो, लेकिन पता है तो 2 दिन बाद चला जाएगा, घर तो मेरा है। इसी प्रकार से कोई आता है, आप अच्छे से बोलो, लड़ाई झगड़े से मत बोलो। कई बार लोग कहते हैं हमारे तो नरक हो गया, जीवन पूरी जिंदगी इसी में निकल गई। क्या करें माता जी, आत्म कल्याण नहीं कर पाए। हमने कि आत्म कल्याण को घर कहाँ बाधक बन रहा है? घर आत्म कल्याण में बाधक थोड़ी है। तुम व्यापार भी कर सकते हो, व्यापार में भी लक्ष्य रखो कि मैं ऐसे गरीबों की बद्दुआओं का पैसा नहीं रखूँगा। हम कई बार ब्याज का काम करते हैं, ब्याज का करना भी पड़े तो ये ध्यान दो कि कहीं हमारे 10-20 हज़ार रुपये के पीछे, 1,50,000 के पीछे वो सड़क पर नहीं आ जाए, उसके बच्चे भूख से तड़फ कर मर नहीं जाएं। ठीक है, आप जो करते हो वो आप लोग करोगे ही, मुझे पता है, लेकिन उससे कुछ मोहलत दो। कम से कम ये नहीं आज नहीं दिया तो तेरा डूब जाएगा। उससे बोलो भाई 5,000 10,000 देता था तो 2,000 रुपये महीना देता रहियो, धीरे धीरे दे दियो। लेकिन ऐसा मत करो, जब उससे थोड़े दिन बाद पैसा हो जाए और चीज़ मांगने आए तो दे दो, वरना ये बद्दुआएं बुढ़ापा समाधि मरण खराब कर देंगी। समाधि मरण नहीं हो सकता है। इसलिए कोशिश करो अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपने रहते हुए, अपने यहाँ इतना भरा रहता है और कोई पड़ोस में भूखा हो, कहने अपन क्या कर सकते? नहीं, कम से कम 2 रोटी तो दे सकते हैं। हमारे सामने एक कोई परिवार था, कायस्थ परिवार थे, उनके यहाँ थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो ध्यान रखना, मैंने एक बार ही बोला था, वो उनकी बेटी नहीं थी तो मुझे बेटी मानती थी। लेकिन क्यों कहती हूँ, प्रेरणा हर सद्काम की देना। हम भले धर्म नहीं करते थे, लेकिन हमें हिंसा से बहुत नफरत थी। शुरू से ही हम ऐसा लगता था कोई जीव नहीं मरना चाहिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा, भंडारे पे बैठना पड़ेगा। मैंने कि मैं नहीं बैठूंगी आपके भंडारे पे। जब तुम बच्चे ही थे, 16 साल के होंगे। तो बोले आपके यहाँ नहीं बैठूंगी। बोले क्यों? हमने कहा नहीं, आपके यहाँ तो गंदी चीज़ें बनती हैं शादी में। बोले वो तो बनेगी नहीं, चाहे तू कहेगी तो, लेकिन बलि तो देंगे ना। हमने कहा हम बलि नहीं देने देंगे। 7 दिन के सुअर की जोड़े की बलि दी जाती थी।
लेकिन आप देखिए उनके यहाँ वैसे जो भी समझिए सरकारी अफसर थे, लेकिन किसी तरह से उनने पैसा निकाल कर अपने मकान में लगा दिया था और उस मकान में हम भी बच गए थे, क्योंकि बरसात दिन थे और वो मुझे बुला लेती थी, बिल्कुल सामने ही था। और कहते हैं कि अचानक माँ ने आवाज़ लगाई, हमको वो छोड़ने आई, बरसात के दिन थे तो रोड क्रॉस कराने भी छाता लेकर आई, बस वो मेरे यहाँ तक आई हैं, बिल्कुल इतनी दूर था कि यहाँ से समझो मानसम की जो जगह खुदवाई है इतने से में, और उतने में मकान उनका गिर गया। यदि इतनी देर हो जाती तो हम भी वहीं होते, 3 मंजिल मकान उनका गिर गया। लेकिन जब मैंने एक ही बात कही कि आप बलि नहीं देंगी, तो उन्होंने हमें कई दृष्टांत दिखाए, बेटा नहीं दी थी तो उनके यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। मैंने कि मैं जाऊंगी तुम्हारे देवी पे प्रसाद चढ़ाने, जहाँ बड़ पे चढ़ता था मुझे पता था। मैंने कि मैं जाऊंगी और कुछ होगा तो देवता को बोल कर आऊँगी कि कुछ हो तो मुझे दिखाना सपने में तुम। और मैं जैसे भी उनने फिर मान ली, कहने लगे ऐसा नहीं हो जाएगा। हमने कि हम आपसे कहते हैं, मैंने कहा आपके 6 बेटों का काम लग जाएगा, आप बलि छोड़कर तो देखो। और परमात्मा की ऐसी आशीर्वाद रही कि 3 महीने के अंदर उनके 4-5 बेटों का काम, भले छोटा छोटा, कहीं कैंटीन का काम मिल गया, लाइट का काम मिल गया, किसी अनाज में पार्टनरशिप मिल गई, छोटे छोटे काम। क्योंकि जब इसकी व्यवस्था नहीं हो, खाने की दिक्कत हो तो दिक्कत होती ही है, आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और हम अकेले थे और माँ तो खाती नहीं थी। तो आप ये सोचो, हम तो अपने घर का इतना बुलावा का सामान आता था, कहाँ खाएंगे। उनके यहाँ बड़े बड़े परात भर भर के ले जाते थे, क्योंकि बच्चे मिल के तो खा लेते हैं, अकेले तो कोई नहीं खाता है, इसलिए उनके यहाँ। और आप देखिए जब हम बाद में गए ब्रह्मचारिणियों के, तो मैंने सोचा मकान बेच दिया होगा इन्होंने। वो तो मकान 5 मंजिल था, कहाँ उस टाइम तो दरवाजे भी नहीं लगे थे, पलस्तर भी नहीं था, रजाइयाँ भी 8 लोगों में 4 रजाइयाँ थी। सोचिए इतनी दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा इनने बेच दिया होगा, इतना सुंदर मार्बल उर्बल, 3 गाड़ियाँ खड़ी। लेकिन आपको क्यों कहा कि गरीबों की हेल्प करना,